आयुष मंत्रालय ने बढ़ती नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को काबू में करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मंत्रालय ने एक खास योग प्रोटोकॉल की शुरुआत की है, जिसका मकसद है बदलती जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को एक तो उनको आइडेंटिफाई करना और उससे लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है। माना यह जा रहा है कि यह पहल सेहत के क्षेत्र में काफी असरदार साबित हो सकती है। आज हम इसी योग प्रोटोकॉल को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये नए प्रोटोकॉल्स हैं? भारत में जो लाइफस्टाइल बीमारियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, जिसमें हर 3 में से 2 मौतें एनसीडीज के कारण हो रही हैं, उनको रोक पाने में योग के ये नए प्रोटोकॉल्स कितने इफेक्टिव होंगे और दरअसल इन प्रोटोकॉल्स में कहा क्या गया है, इनकी बारीकियां क्या हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट आप देख लीजिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। देश तरक्की की रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन उसी रफ्तार में सेहत पीछे छूटती जा रही है। डायबिटीज, हाई बीपी, हार्ट डिजीज और मानसिक तनाव अब किसी एक उम्र की समस्या नहीं रही। बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, लाइफस्टाइल डिजीज हर घर की कहानी बन चुकी है। ऐसे समय में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने देश भर के लिए नए योग प्रोटोकॉल जारी किए हैं। योग महोत्सव 2026 के मंच से इन प्रोटोकॉल को लॉन्च करते हुए सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि अब हेल्थ सिस्टम का फोकस सिर्फ इलाज नहीं, बल्कि बीमारी आने से पहले रोकथाम पर रहेगा। भारत में गैर संक्रामक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। आंकड़ों की माने तो कुल मौतों में करीब 2/3 मौतें इन्हीं रोगों से होती हैं। खराब खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और लगातार तनाव इसकी बड़ी वजह है। ऐसे में सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल सुधार से ही समाधान संभव है। ये योग प्रोटोकॉल किसी अनुमान पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित रिसर्च पर तैयार किए गए हैं। इन्हें WHO से जुड़े सहयोगी और केंद्र की मदद से विकसित किया गया है। खास बात यह है कि एक आसन और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसे आम आदमी अपनी जिंदगी में आसानी से अपना सकता है। सरकार ने रोज 30 से 60 मिनट योग करने की सलाह दी है। इसमें शरीर को मजबूत बनाने वाले आसन, मन को शांत रखने के लिए प्राणायाम, तनाव घटाने के लिए ध्यान, शरीर और दिमाग को संतुलन देने वाली विश्राम तकनीकें शामिल हैं। इन सभी का मेल शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। इन प्रोटोकॉल से सिर्फ लोग स्वस्थ नहीं होंगे, बल्कि हेल्थ सिस्टम पर भी दबाव घटेगा। बीमारियां कम होंगी, अस्पतालों की भीड़ घटेगी और इलाज पर होने वाला खर्च भी कम होगा। धीरे धीरे समाज में वेलनेस की संस्कृति मजबूत होगी। सरकार का साफ संदेश है कि सेहत की जिम्मेदारी अब खुद उठानी होगी। रोज थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें, छोटी आदतें बदलें, दवा से ज्यादा रूटीन पर भरोसा करें। नया योग प्रोटोकॉल सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ये हेल्दी इंडिया की नींव है। अगर हर नागरिक योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले, तो बीमारियां भी कम होंगी और जिंदगी की क्वालिटी भी बेहतर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र, देश की जानी मानी आप योगा ट्रेनर हैं, बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन भी किया है मैम ने, और डायरेक्टर हैं द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हंसाजी मैम आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं इरा त्रिवेदी जी, देश की जानी मानी योग गुरु हैं। फिटनेस के अलग अलग आयामों पर आप हमारे साथ कई मर्तबा शो में शामिल भी हो चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है इरा जी आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं सीमा सहगल जी वाधवा, जो कि जानी मानी योग एक्सपर्ट हैं। गुड इवनिंग सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर हंसाजी मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये देखना कि गवर्नमेंट एक तरह से योग प्रोटोकॉल्स आए हैं और इसमें अब गवर्नमेंट योगा 365 की बात कर रही है, यानी कि आपको हर दिन योगा करना है और हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो ज़रूरी ही करना है। मैम, कितना इम्पॉर्टेंट है, और जो एनसीडीज जिसका लगातार नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का खतरा बढ़ता जा रहा है, उनको रोकने में ये नए प्रोटोकॉल्स कितने कारगर साबित हो सकते हैं? मैम, आप शायद म्यूट हैं, अगर अनम्यूट अगर आप हो जाएं। ओके, आपकी टीम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अनम्यूट कर दें। श्योर मैम, मैं आऊँगा मैम आपके पास जब तक आपकी टीम आपको अनम्यूट करती हैं।
ईरा जी के पास चलेंगे। ईरा जी, कितना इम्पोर्टेंट है योगा 365? सब जगह बहुत ही साल के हर दिन जो योग करना है और मिनिमम 5 बहुत ही डेज। जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। मेरे एक्सपीरियंस से, खुद का एक्सपीरियंस और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, बिल्कुल क्या हो रहा है आजकल, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं वो तो एक स्टेबल लेवल पे चल ही रही हैं कोविड के बाद खास तौर। और लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ही ज्यादा एक स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, विमेन रिलेटेड पीसीओडी, इनफर्टिलिटी है। और ये लाइफस्टाइल डिजीजेस है, एक बार आपको ये हो गया तो जिंदगी भर चलेगा। और योग एक ऐसा सोल्यूशन है जो बहुत ही इफेक्टिव है, जो आपकी जिंदगी भर के लिए ये प्रॉब्लम दूर रख सकता है। पर इसको रोज करने की जरूरत है। और एक लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने के लिए आपको अपनी लाइफ के अंदर एक प्रोटोकॉल लाना ही पड़ेगा, एक डेली डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि इसको आप 2 घंटे योग करिए, बस एक 30 मिनट 20 मिनट का भी योग आप अगर सुबह कर लें। और इतना टाइम तो हम लोग सोशल मीडिया लगा देते हैं, बस स्क्रोलिंग और कुछ ना कुछ ऐसे अपना टाइम पास करते हुए। तो इतना अगर हम समय योग के लिए भी निकालें 20 मिनट, तो आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल में तो ला ही सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को ला ही सकते हैं। ये आपको जो बड़ी बड़ी चीजें बाद में हो सकती हैं, जैसे अगर हमने पीसीओडी अभी कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो बाद में इनफर्टिलिटी हो जाएगा, और उससे भी एक आगे बढ़ के एक ज्यादा बुरा लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कैंसर जैसे डिजीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम योग को अपने दिनचर्या, अपने रोजमर्रा पे लाएं और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल के अंदर इसको डेली डिसिप्लिन में लाएं। एब्सोल्युटली मैम, आपने बहुत अच्छा बताया मैम कि ये क्यों ज़रूरी है। अब डॉक्टर हंसा जी के पास आ रहे हैं। मैम, पहली बार हम देख रहे हैं कि फोकस थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब इलाज नहीं, पहले लोग योग फिटनेस के लिए करते थे या आत्म शांति के लिए करते थे, अब गवर्नमेंट कह रही है कि बीमारी से होने से पहले ही रोकथाम के लिए, यानी कि प्रिवेंशन के लिए आप योग कीजिए। और डिजीज स्पेसिफिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजीज स्पेसिफिक, पहले सबके लिए एक जैसा योग था। आई मीन एक आम अवधारणा के रूप में योग की महत्ता थी। अब डायबिटीज के अलग अलग है, बीपी के लिए अलग है, अस्थमा के लिए अलग है, वो भी गवर्नमेंट ड्रिवन एक पूरे कैंपेन के तहत। तो मैम, कैसे आप देख रही हैं इसे? पहले तो मैं सचमुच कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह सोचा, और ये जिस ढंग से बातें आगे बढ़ रही है, हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी जरूरी है कि भाई मुझे हेल्दी रहना है, स्वावलंबी होना हर इंसान को जरूरी है। और योग शास्त्र बताता है कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे जीवन जिए जिससे आपको बीमारी ही ना आए। हम कोई बीमार होने के लिए पैदा हुए ही नहीं है। अगर हम बीमार हो रहे हैं तो कहीं न कहीं हम गलतियां कर रहे हैं, या तो खाने पीने के मैटर में गलती है, या आपके रूटीन्स में गलती है कि आप सही ढंग से चल फिर नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, शारीरिक चलना या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या फिजिकली एक्टिव रहना, कुछ भी नहीं कर रहे, आसन्स वगैरह नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे। और या तो आप बराबर नींद नहीं ले रहे। गुड स्लीप कैन सॉल्व बिग बिग प्रॉब्लम्स, लेकिन अच्छी नींद नहीं ले रहे, जो आजकल के युग में लोग बहुत ही आसानी से नींद को ले लेते हैं। ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, जो बहुत गलत है। स्वस्थ रहना हो तो अच्छी नींद की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है जिस ढंग से हम सोचते हैं, हमारा नेगेटिव अप्रोच। माइंड में हम इतना टेंशन लेके घूमते हैं कि वो टेंशन फ्री रह के भी काम हो सकता है, और टेंशन के साथ में भी काम हो सकता है। तो टेंशन फ्री रह के कैसे काम करना, ये योग बताता है कि माइंड को कैसे काम रखना और फिर भी काम में व्यस्त रहना। ये सब योग के पास बहुत कुछ है, लेकिन ये सीखना ज़रूरी है। अब लोग थोड़ा सा आसन सीख लेते हैं, प्राणायाम सीख लेते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन सीख लेते हैं और लगता है ये योग कर रहे हैं। योग करने वाली बात नहीं है, योग जीने वाली बात है। वो अपनी पर्सनालिटी में आ जाना चाहिए। जब वो आ जाएगा, जैसे आप अपने शरीर की भाषा समझ रहे हो जी। आप अपने शरीर आपको बोलता है कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ गड़बड़ है, या तो आपकी भूख चली गई, या आपकी नींद गायब हो गई, या सर दर्द रहने लगा है, या पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी, गैसेस होने लगी, एसिडिटी होने लगी, मतलब कहीं न कहीं आप कुछ गलती कर रहे हो। तो ढूंढ निकालो किस एरिया में गलती हो रही है।
खाने पीने के एरिया में, रेस्ट रिक्रिएशन स्लीप के एरिया True है। में, या रूटीन्स गलत हैं, आप सूर्योदय उठ के बाद उठ रहे हो, सूर्यास्त के बाद रात को खाना खा रहे हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर हम ये आपने सही बोला मैम कि ये तो अपने पहले लोग अपने हिसाब से योग करते थे, और जो मैम ने भी बातें बताई हैं, इस बार जो प्रोटोकॉल्स हैं ना, ये बड़े स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। मतलब आप आसान भाषा में समझिए कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा ने एक स्टैंडर्डाइज करने की इसको कोशिश की है और पूरे वैज्ञानिक प्लान के साथ की है। सीमा जी, कितना इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल? क्योंकि पहले कभी भी अपने हिसाब से योग कर देते थे और लोग सोचते थे कि हम तो योग कर रहे हैं, बट उसका तय क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है, उसका तय समय क्या है, उसका तय अभ्यास कौन सा है, ये योग में कितना इंपॉर्टेंट होता है, जिसे अब स्ट्रक्चर करने की कोशिश हुई है। पहले तो थैंक यू सो मच मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च करा योगा 365। आई थिंक इंडिया जन्म देता है योग को, बट हमारे साथ क्या होता है कि हम जैसे जैसे नए दौर में निकलते जा रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस इतने आ चुके हैं कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स निकल के आ गई हैं। अब उन प्रॉब्लम्स का हल भी लाइफस्टाइल में है और उन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज भी लाइफस्टाइल में है। तो योगा सिर्फ आपको उन प्रॉब्लम्स का हल नहीं निकालता, पर उनके रूट कॉजेज़ में जाता है। एंड नाउ विद योगा 65 जो प्रोटोकॉल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, वो इतने स्ट्रक्चर्ड और होलिस्टिक अप्रोच के साथ आते हैं कि एक स्पेसिफिक टारगेट एरियाज़ को ये फोकस करते हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए PCOS है, या आपको डायबिटीज़ है, या आपको कोई ऐसी बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या हाई ब्लड प्रेशर है, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। एंड एज डॉक्टर हंसा हैड जस्ट मेंशन कि स्लीप को हम फोकस नहीं करते हैं। आजकल OTTs का ज़माना है एंड पीपल आर टेकिंग सो मच ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, बिंज ईटिंग। तो योगा 365 एक ऐसी अप्रोच है जो कि हर एक टारगेट एरियाज़ को टारगेट करते हुए एक स्ट्रक्चर बताएगी, आपको डिसिप्लिन में लाएगी कि आप कैसे योगा करें, किन किन आसन, प्राणायाम, कैसे ब्रेथ वर्क करें, कैसे माइंड को शांत करें, कैसे स्ट्रेस को रिलीज़ करें। ये एक बैक्ड बाय साइंस अप्रोच है which Morarji Desai Institute of India has taken it out, and I think everybody should follow it no matter what। आप अपने लिए 20 से 25 मिनट का समय बहुत आराम से निकाल सकते हैं, थोड़ी सी रील्स कम स्क्रॉल करके और थोड़े से इंस्टाग्राम या OTTs पे कम बैठ के अगर हम अपने आप को समय दें तो इट वर्क्स वंडर फॉर अस। एब्सोल्युटली। और योग देखिए, ये हमारा सदियों से इंटीग्रल पार्ट रहा है हमारी फिलॉसफी का, हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसका। NSS की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 95 to 96% योग के बारे में जानते हैं, लेकिन नियमित योग जो है ना करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। इसीलिए एक जो गैप है, 21 जून आ रहा है, इंटरनेशनल योगा डे, हमने पूरी दुनिया को बता दिया, लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि एक दिन सेलिब्रेट मत कीजिए, बल्कि अक्रॉस द ईयर 365 आप योगा कीजिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तीनों मेहमान मेरे साथ हैं और आसान भाषा में कैसे करना है इन प्रोटोकॉल्स के साथ साथ आपको बाकी बातें भी जो योगा के लिए अब समझनी ज़रूरी हैं, वो हमारे तीनों मेहमान बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो योगा 365 ये नई मुहिम शुरू की है भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय की ओर से, और इसके तहत अब आपको 365 डेज इन एन ईयर आपको योगा करना है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, यानी कि लगभग आधे घंटे से 1 घंटे आपको रोज़ करना है। पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा वो भी आपको बता देते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए CYP का एक प्रोटोकॉल रखा गया है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जो बिजी लोग हैं उनके लिए वाई ब्रेक है, योगा ब्रेक, राइट। जो बीमार लोग हैं उनके लिए थेरेपेटिक योगा है, और घर पर अगर आप हैं तो ऑनलाइन सेशंस। अब जो बिजी लोग हैं सबसे ज़्यादा वही बहाने बनाते हैं। ईरा जी, आपके पास आ रहा हूँ मैम। ये वाई ब्रेक का कॉन्सेप्ट ऑफिस में काम करने वालों के लिए कहा यह जा रहा है कि 5 से 10 मिनट का आप योगा ब्रेक लीजिए जो भी आप काम कर रहे हैं। ये कितना इफेक्टिव होगा मैम? काफी इफेक्टिव होता है। अगर हम अपने कुर्सी पे बैठ के भी कुछ थोड़ा बहुत नेक शोल्डर एक्सरसाइज कर लेंगे, हम पूरे टाइम डेस्क पे लगे हुए हैं, तो क्या होता है, बहुत टाइम मैंने देखा कि कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है रिस्ट्स, फिंगर्स में,
और ये इजीली अवॉइडेबल है अगर आप बीच बीच में थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लें। सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत होती है जो लोग डेस्क पे काम करते रहते हैं, मीनिंग अगर आप एक डेस्क चेयर पे काम कर रहे हैं तो मुझको लगता है कि 75% ऑफ पीपल को एट सम पॉइंट कोई ना कोई सर्वाइकल की दिक्कत होती है। तो ये भी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं। तो यही है योग का जादू। आप थोड़ा थोड़ा लेके अपनी जिंदगी में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिजीज आपके लाइफ से जा सकता है फ्यूचर में। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने लाइफ में लाएं तो हम देखते हैं कि एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं, अगर आप घर पे भी हैं, तो बीच में ऊपर उठ के थोड़े से एक्सरसाइज करना। एक अगर आपने ताड़ासन किया, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर लिया, एक थोड़े से आपने व्यायाम कर लिए बीच में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। एब्सोल्युटली। और देखिए सिमिलर टू इट, एक जो कॉमनर्स हैं, जो कॉमन लोग हैं, आम जनता है, बिगिनर्स से लेकर सभी लोग लगभग इसमें आएंगे। उनके लिए CYP जो मैं कह रहा था वो है कॉमन योगा प्रोटोकॉल। अब 45 मिनट का एक स्टैंडर्ड योग रूटीन जो है आपको निभाना है। इसमें वार्म अप करना है, मैम ने भी अभी बताया, ताड़ासन कर लीजिए, भुजंगासन कर लीजिए, जो आपको आता है, हल्का फुल्का प्राणायाम कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। डॉक्टर हंसा जी इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रकाश डालें मैम। ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल आम लोगों के लिए योग के साथ खुद की जर्नी शुरू करने के लिए मैम कितनी बुनियादी है, कितना आसान है? वेल ये तो कर ही लेना चाहिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल, थोड़ा समय निकाल के। मैंने तो ये देखा है कि बिजी आदमी के पास हमेशा टाइम होता है अच्छी चीज करने के लिए, Correct. लेकिन लेजी के पास टाइम नहीं होता। इट्स अदर वे राउंड। बिजी चाहता है किस तरह ऑर्गेनाइज करना। सीखने के लिए तो आपने कॉमन योगा प्रोटोकॉल एक बार कर लिया, लेकिन जीवन में जब आप अपने ढंग से उतारोगे, अभी वहां तो आपको बता रहे हैं आप ये करो और आप कर लोगे उस दिन, लेकिन फिर अपने जीवन में उतारने के लिए यू कैन डिवाइड। जब लेटे हो, सो के उठे हो, तभी थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, यष्टिकासन कर लिया, पेट को जरा दबा दिया पवन मुक्तासन से, थोड़ा भद्रासन कर लिया। ये आपकी पर्सनालिटी में आ जाना चाहिए। यू शुड नो के रात भर आप लेटे हो, बॉडी स्टिफ है, तो बॉडी में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, पेट बराबर साफ हो उसका ध्यान रखने के लिए खुद की ओर ध्यान देना है। और वो सब करके ही फिर बेड छोड़े और उसके बाद में सवेरे उठ के थोड़ा गर्म पानी पी ले, गला मुंह साफ कर ले। ये सब रूटीन में नहीं आ जाता, जैसे हम रोज नहा लेते हैं करेक्ट। उसी तरह ये भी रूटीन में आ जाना चाहिए। डॉक्टर हंसा जी, मैम इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए, थेराप्यूटिक योगा जो प्रोटोकॉल्स हैं, एक बार आदमी ने शुरू कर लिया इसको, उसके बाद अब इसको अगर टारगेटेड अप्रोच के साथ कर रहे हैं, डायबिटीज है, हाई BP है, अस्थमा है, मोटापा है, कितना जरूरी है मैम एक अच्छे योगा टीचर की निगरानी में होना? ये सब अच्छा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें तो आदमी खुद अपने शरीर की भाषा से ही समझ लेता है। जैसे कि अगर आप थोड़ा अपनी ओर जागरूक हो जाएं, शरीर की भाषा समझ ले। आप लंबे समय बैठे हो, कमर थोड़ी टाइट हो गई, इसका मतलब ही कि कमर की मसल्स वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। उसी तरह आप आगे झुक गए हो और आपका सर भारी हो गया, मतलब आपका प्रेशर ऊपर चढ़ जाता है। थोड़ा ये अवेयरनेस खुद की ओर से भी आना चाहिए ना, और वो चीजें करना बंद करें, जो कर सके वो करें। और डेफिनेटली योगा गुरु की मदद ले लें, लेकिन बहुत सिंपल सिंपल मूवमेंट्स है योग की। वो कठिन वो आसन करने की, आसन की तरह आसन करने की जरूरत भी नहीं है। शरीर में हलन चलन लाना है, शरीर की भाषा समझना है। मेरा शरीर आपके शरीर से अलग ही होगा। वही तालासन जो मेरे शरीर में का क्या करता है और आपके शरीर में क्या करता है, उसमें फर्क होगा। इसलिए हर एक को अपने बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी हो जाता है। मेरे शरीर में कहाँ कमी है, कहाँ मेरा शरीर स्ट्रांग है, वो मुझे मालूम होना चाहिए। एब्सोल्युटली। मुझे अगर सरदर्द हुआ है तो मुझे मालूम होना चाहिए मैंने कहाँ गलती की, या बहुत होटल में बाहर ज्यादा खाना खा लिया, या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, क्या मेरी गलती है जिसकी वजह से मेरा सरदर्द हुआ। हर व्यक्ति को ये तो मालूम होना आपने सही बोला मैम। और योगा का एक परम उद्देश्य ये भी होता है कि सेल्फ अवेयरनेस आए, अपने बारे में आत्मज्ञान मिले, जागरूक बने। तो अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो फिर योग करने का आप वो मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने बारे में पूरी जानकारी होना बड़ा ज़रूरी है। सीमा जी, एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात प्रोटोकॉल्स के तहत कम्युनिटी एंड स्कूल योगा पर भी काफ़ी तवज्जो दी गई है। परिवार, बच्चे, समाज, स्कूल, कॉलोनियों में, ग्रुप में
अवेयरनेस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ये ताकि एक कल्चर डेवलप हो, ये कितना इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी और स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन लेवल पे? देखिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसी प्रैक्टिस को इनकलकेट छोटे टाइम से ही कर दें, अगर हम स्कूल्स में एज अ करिकुलम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आई थिंक अगर आप बचपन में ही वो डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं तो वो आगे जाके आपको हेल्प करता है। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इस पूरे प्रोग्राम में अगर मैं देखूं। एक है कंसिस्टेंसी, दूसरा है पर्सनलाइजेशन और तीसरा है बैलेंस। कंसिस्टेंसी मतलब आपको रोज़ उठ के योगा करना है। पर्सनलाइजेशन, आपके लिए क्या सही है वो करना है। जैसे डॉक्टर हंसा जी और ईरा जी ने बोला कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। बच्चों के लिए अलग योगा है, कम्युनिटी विमेन के लिए अलग प्रॉब्लम्स के साथ अलग योगा है। सो पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है बैलेंस। बैलेंस मतलब आप योगा कर रहे हैं पर क्या आप अपनी ब्रीदिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हम बचपन से ही बच्चों में इनकलकेट कर दें, अपने करिकुलम्स में लेके आएँ, अगर स्कूल्स के लीडरशिप इनको इनकलकेट करना शुरू कर दे, अपने रोज़ 30 सेकेंड्स या असेंबली के टाइम पे योगा कराना शुरू कर दे, कम्युनिटीज़ में ऐसे हम कम्युनिटी लीडर्स बना दें जिससे हम रोज़ एक 30 मिनट्स का या 60 मिनट्स का एक योगा सेशन चला दें, मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, तो आई थिंक इससे बहुत चीज़ें डिसिप्लिन में आएंगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेंगी। और जहाँ पे बात आती है योगा गुरु की, फर्स्ट सेल्फ अवेयरनेस इज ज़रूरी। आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में क्या गलत हो रहा है। दूसरी चीज़, आपको योग गुरु हमेशा हेल्प करेगा कि आप उनको धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर पाएंगे। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड इन दैट डिसिप्लिन राइट फ्रॉम द यंग एज एंड इन टू कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ से जब वाइड स्प्रेड होगा तो इट गोज़ टूवर्ड्स एवरी कंट्री एंड एवरीथिंग। और अब आजकल तो सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी योग हो रहा है। तो बाहर ज्यादा हो रहा है। इंडिया एज टेकिंग अ लीडरशिप कि हम उस एग्जैक्टली वी आर टेकिंग अ लीडरशिप इन कन्वर्टिंग दिस इनटू एंटायर वेलनेस होलिस्टिक पैकेज एंड सेंड इट अक्रॉस टू एक्सपोर्ट इट टू अनदर कंट्रीज एंड दे आर टेकिंग इट वेरी नाइसली और उनको बहुत फॉलो भी करते हैं। यहाँ पर हम लोग है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, योग एक दिन नहीं हर दिन होना चाहिए। हम वैलेंटाइंस डे पे, मदर्स डे पे सुनते हैं कि मदर्स डे और वैलेंटाइंस डे रोज सेलिब्रेट होना चाहिए एक दिन, तो फिर योग के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों? एब्सोल्युटली, योग भी हर दिन सेलिब्रेट होना चाहिए। एक दिन योग पूरे दुनिया में मनाने का मकसद अवेयरनेस को लेकर है कि योग के प्रति अवेयरनेस आए, लेकिन बात तब बनेगी, बदलाव बड़ा तब आएगा जब हमारे जीवन में इसको हम आत्मसात कर लें, रोज का एक रूटीन, एक दिनचर्या, एक अपने लाइफ का एक पार्ट बना लें इंटीग्रल। संभवतः तब बात बनेगी। हर दिन योग अगर होंगे तो फिर ज़िंदगी पूरी तरह से बदलेगी। स्वाभाविक रूप से ये प्रोटोकॉल संभवतः इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। सीमा मैम, थैंक यू सो मच। ईरा मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने समय दिया। डॉक्टर हंसा जी मैम, थैंक यू सो मच मैम आपके वक्त के लिए। अपना ख्याल रखिए। शो में इतना ही। नमस्कार।